रोज़ शाम को चाय और नमकीन खाने के बाद कुछ ऐसा लगता है कि यार कुछ हैवी ठोस मिल जाता। उसी हैवी की तलाश में मैं किचन में आ गई और फिर से निकाली कुछ सब्जियां। फिर मैंने प्रेशर कुकर में आलू को बॉईल होने के लिए रख दिया। वेजिटेबल्स को वॉश करके मैंने उसके इस तरह से पतले पतले स्लाइसेस कर लिए। तो टमाटर, प्याज, बीटरूट के बहुत ही पतले पतले स्लाइसेस किए और शिमला मिर्च कट कर लिया। जितनी देर में वेजिटेबल्स कट हुए उतनी देर में आलू भी बॉईल हो गया। चेक कर लिया, आलू अच्छे से बॉईल हो चुका था। उसके बाद मैंने उसको थोड़ी देर ठंडा करने के लिए रख दिया और उसको पील कर लिया। फिर जैसे बाकी सब्जियों के स्लाइसेस किए थे वैसे ही मैंने आलू के भी स्लाइस कर लिए। गरम में आलू के स्लाइस करेंगे तो वो टूट जाएंगे, इसलिए आलू को थोड़ा सा ठंडा हो जाने के बाद ही उसके स्लाइसेस करें। तो वेजिटेबल स्लाइसेस और पोटैटो स्लाइसेस रेडी थे, तो मैंने फ्रिज से निकाली ब्रेड और जैसे ही ब्रेड को खोला उसका पहले स्लाइस का तो डिज़ाइन ही कुछ अलग था, लेकिन कोई बात नहीं, बाकी तो सही होंगी। बाकी भी खोल के देखी तो ये डिज़ाइंस में कुछ ऐसी मिली मुझे। चलो कोई बात नहीं, अब जो डिज़ाइन की ब्रेड है उसी डिज़ाइन का ही हम सैंडविच बना लेंगे। तो उसके बाद मैंने ब्रेड स्लाइसेस पे बटर और ग्रीन चटनी अप्लाई की। ग्रीन चटनी की रेसिपी आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। इसके बाद वेजिटेबल स्लाइसेस को सजा देना है, ऊपर से स्प्रिंकल करना है सॉल्ट। मैंने यहाँ पे रॉक सॉल्ट यूज़ किया है। उसके बाद मैंने चाट मसाला स्प्रिंकल किया। फिर मैंने इस पर रख दिया एक चीज़ स्लाइस। उसके बाद मैंने ब्रेड पे अप्लाई किया बटर। ग्रीन चटनी, आप चाहे तो यहाँ पे टोमेटो सॉस का भी यूज़ कर सकते हैं ग्रीन चटनी की जगह। अब भाई स्लाइस का डिज़ाइन से डिज़ाइन मिला करके ऊपर रख दीजिए। फिर आप कर लेते हैं अपने सैंडविच को टोस्ट। तो ऊपर लगाइए बटर और बटर लगाने के बाद इसको इस तरह से पलट के प्यार से रख दीजिए। प्यार में कमी होगी तो वेजिटेबल्स बाहर आ जाएंगे। अब लो मीडियम फ्लेम पे क्रिस्प होने तक टोस्ट करिए और दूसरे साइड भी बटर अप्लाई करके गोल्डन ब्राउन होने तक टोस्ट करिए। टोस्ट करते टाइम कहीं ये जल ना जाए, इसलिए मैंने एक बार चेक भी कर लिया बीच में इसको। टोस्ट हो जाने के बाद मैंने इसे बीच से कट कर लिया और सर्व करने से पहले ऊपर से मैंने उस पर स्प्रिंकल किया पतली वाली सेव और चने की दाल की जो नमकीन आती है वो। आप चाहें तो इसमें चीज़ भी डाल सकते हैं। वो ठेले वाले भैया तो बहुत ही सारा चीज़ डालते हैं जो कि बहुत अनहेल्दी है, और इतना अनहेल्दी बनाने का कोई मतलब नहीं है अगर हम इसे घर पे बना के खा रहे हैं तो। फिर भी आपको जैसा अच्छा लगे आप इसको बना सकते हैं। मुंबई का ये स्ट्रीट स्टाइल वेजिटेबल सैंडविच की रेसिपी अगर आपको पसंद आई तो आप मेरा चिकन मेयोनीज सैंडविच का वीडियो भी देख सकते हैं, आपको ज़रूर पसंद आएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। तो साथ ही साथ मेरी चाय भी रेडी हो गई है, मैं जा रही हूँ इसे खाने, और आप इसे बनाइए और कमेंट में मुझसे शेयर करिएगा कि ये आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।